सबसे पहले कहा कि सुनो भाई ने सबसे पहले कहा कि भगवान के बारे में। तो भाई एक चीज बताना चाहूंगा आपको, शाहरुख खान ने एक लाइन बोली, आप लोगों को पता होगा कि मैं मुसलमान हूँ और मेरी बीवी जो है हिंदू है, तो मेरे जो बच्चे हैं वो हिंदुस्तान है। शाहरुख खान ने कहा ये चीज कि मैं मुसलमान हूँ, मेरी बीवी हिंदू है और जो मेरे बच्चे हैं वो हिंदुस्तान है। तो भाई मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि मेरे शाहरुख खान ने कहा है, सलमान खान माँ हिंदू है। सुनिए मेरी बात, अरे भाई शाहरुख खान दिखा दो शाहरुख खान की बीवी, शाहरुख खान की जो बीवी है वो हिंदू है ना, हिंदू है ना, वो मारा है ना डायलॉग। तो ये चीज आप लोग मत कहो। और रही बात मूवी बाइकआउट होने की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 250 करोड़ की मूवी बनी है, 200 करोड़ में अमेजोन ने खरीद लिया है और 50 करोड़ हम नोएडा वाले करके देंगे, हम नोएडा वाले कर देंगे, 50 करोड़ हम नोएडा वाले कर देंगे, सारे नोएडा वाले। तो भाई ये चीज छोड़ दो कि मूवी फ्लॉप जाएगी, जिसको देखना है देखे, ना देखना ना देखे। मूवी फ्लॉप कभी जिंदगी में नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। और जो रही बात की कलर की कि ऑरेंज कलर हरा कलर, इसमें एक बात बोलना चाहूंगा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं एक मोहम्मदन हूँ, नाम मेरा राज है, कामरान राज। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, सारे हिंदू दोस्त हैं, ठीक है। एक चीज छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, तरबूज जो होता है बाहर से हरा होता है, अंदर से लाल होता है, तो उसको खाना छोड़ दें? संतरा, सुनो संतरा ऑरेंज कलर का है, ठीक है, मुसलमान नहीं खाता, खाता ही नहीं खाता। मैम बताओ, आप भी बोलो एक बार, खाता? हाँ बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान खा रहा है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये हिंदू मुसलमान, दो कौड़ी के पहलियों से इन्होंने क्या साबित किया? आप बताओ, दो कौड़ी के पहलियों से क्या साबित करना चाहते हैं? क्या साबित कर दिया? इससे ये क्या साबित करना चाहते हैं कि जो फिल्म थी वो अमिताभ उसकी शाहरुख खान की, उसको हिंदूवादी गैंग देख लेगा। तरबूज लाल है तो मुसलमान का प्रतीक है, हरा है तो मुसलमान का। सबसे पहले इन्होंने ये बोला, कि शाहरुख खान की मूवी अल्लाह ताला से कहना चाहता हूँ कि फ्लॉप मतलब हाई हो करे, और अब ये बातों से पलट गए। अब ये कह रहे हैं कि इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया। फिर भी कहता हूँ, देखो जिसने भी जो भी एक बात पे रहो, देखो एक बात पे पूरी पब्लिक देख रही है, जनता को, ये जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि शाहरुख खान ने कहा है कि मैं मुसलमान, मेरी बीवी हिंदू और मेरे बच्चे हिंदुस्तान, ठीक है। तो ये चीज मत कहिए आप। एक मिनट, किसने क्या कहा है मायने नहीं रखता। क्यों नहीं रखता भाई? रखता क्यों नहीं है मायने? तुम्हारा बात मायने रखता है, तुम्हारा बात मायने रखता, उसका मायने नहीं रखता, नहीं रखता भाई। रखेगा, मुसलमान है ना मुसलमान, ये सुनोगे तो ना, हिंदू मुसलमान अभी सब भाई सुना है ना आपने। तो ये चीज तो हटा ही दो भाई कि ऊपर वाला नीचे वाला एक ही है। अभी योगी बाबा ने कहा कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं इनके सबके पूर्वज हिंदू थे, कहा तो उनके कहने से आप मान लोगे सबके पूर्वज हिंदू थे? भाई आप जो अपने बातों से मत पलटो, आप दोबारा बोलिए क्वेश्चन, आप दोबारा बताओ। अभी देखो, आप दोबारा बोलो। हिंदुवादी लोग कहते हैं योगी जी ने कहा है, या फिर और फिल्मों में भी आपने सुना होगा। फिर आप हिंदूवादी मुसलमानवादी क्यों लाना चाह रहे हो यार भारत देश में? एक सेकंड, योगी जी को ला सकते हैं, अभी सुनील शेट्टी ने ना, सेलिब्रिटी है भाई सुनील शेट्टी ना अभी योगी जी के पास बैठे हुए थे, आपत्ति होती तो वो भी तो भाई क्या नाम है, तो भाई बोल देते ना योगी जी बोले क्यों नहीं उस दिन? मैम एक योगी जी बोले क्यों नहीं? बात सच नहीं होती है, बोली क्यों नहीं भाई? एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में यही चीज क्यों होता है। और आप भी, आप एक मीडिया से हो ना, क्या नाम है आपके चैनल का? द डेली डोज। आप लोग सिर्फ यही सारे क्वेश्चन क्यों करते हो कि हमारे हिंदुस्तान में ये पठान मूवी हो गया, ये जो निकाल रहे भारत जोड़ो यात्रा, आप लोग ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि हमारे भारत देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए? हमारे भारत देश में जो पढ़ाइयाँ हो रही है, लेकिन सबसे पहले एजुकेशन, आप लोग कहते हो, सुनो मेरी बात भाई, IIT को भी एक मिनट, आप लोग ये सुनो, आप लोग ये कहते हो जो दिल्ली में केस हुआ, ठीक है, अभी जो हुआ, जिस लड़की के साथ ऐसा हादसा हुआ, किसी के साथ ना हो, ऐसी सबकी माँ बहन होती है, बहुत गलत है, कार्रवाई चल रही है इस पे। लोग कहते हैं केजरीवाल ने क्या कर दिया, अरे क्या नहीं किया केजरीवाल ने, सब कुछ केजरीवाल ने। कौन सा राज्य है जो मतलब सबके लिए क्या किया केजरीवाल ने, बताता हूँ। हमें सबसे चीज, अगर आपका इन फ्यूचर में बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, सब आज के डेट में क्या चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, नहीं चाहते? पहली चीज हो गई आज के डेट में मैडम, कोई भी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल देख लो, सरकारी स्कूल सबसे हाई लेवल पे चल रहा है आज के डेट में। जो प्राइवेट स्कूल 20,000 रुपए फी ले रही है ना, जो 20,000 फी ले रही है, वो सरकारी स्कूल फ्री में अच्छे अच्छा दे रही है, सारी चीजें, सारी फैसिलिटी है, बस तक भी चल रही है। रही दूसरी बात, आज के डेट में लोग बहुत बीमार पड़ रही है, और मैं हर जगह पे मेडिकल है। अभी आप मेरे साथ चलो, आगे जाकर दिखा दूंगा मेडिकल। और क्या चाहिए लड़कियों के लिए, हर जगह कैमरे लगवाए थे, क्या नहीं किया उसने? आप लोग कहते हो कुछ नहीं। तो फिर भी लगातार ये 1-2 महीने में 4-5 केस ऐसे हो चुके हैं। 5वां केस है ये, चौथा केस है, 5वां केस आपको बता दूं, एक चाकू मार रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को, वो उस पर क्या कहना चाहेंगे और किसकी गलती थी? आपका कहना सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है, गलती जो करता है उसी की होती है। लेकिन आपको भी इस टाइम पे पता होगा, जो दिल्ली की पुलिस है वो प्रॉपर तरीके से केजरीवाल के हाथ में नहीं है।
आपको पता है? नहीं है। और केजरीवाल ये भी क्या है, केजरीवाल के आपने न्यूज़ सुना होगा तो उसने कहा है कि 24 घंटे के लिए आप मेरे को अपने हमें दे दो और मैं बीजेपी के और ये जो भी बैठे हुए हैं मैं अभी इनको बता दूंगा कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है कौन क्या कर रहा है। सिर्फ 24 घंटे के लिए मांगी अपने हाथों में पुलिस। अच्छा, भ्रष्टाचार क्या बात कर रहे हैं? तो उन मनीष सिसोदिया पे केस हुआ, क्या हुआ? सत्येंद्र जैन पे केस हुआ, सत्येंद्र जैन बंद थे। अरे मेरा पहले क्वेश्चन सुन लो। साबित हुआ वो सत्येंद्र जैन बंद भी थे। उसके बाद ये भी न्यूज आई थी कि मसाज करवा रहे हैं, वो जो मसाज किया था वो अपनी बेटी का रेप करके आया था। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मनीष सिसोदिया की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा था मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार कर दिया, मनीष सिसोदिया का इतना पैसा है, ये है वो है। पूरी टीम मैम सुनिए मैम, बातों से तो बहुत सारी चीजें होती है। लोग कहते हैं मेरी 50 गर्लफ्रेंड, एक भी नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। तो लोगों के बातों में मत जाइए, लोगों के बातों में मत जाइए। मनीष सिसोदिया घर में पूरी क्राइम ब्रांच की टीम गई, 1 रुपया नहीं मिला उन्हें। जो लोग कह रहे थे कि इन्होंने इतना करोड़ों रुपए छिपा रखा, योगी जी ने कहा उन्हें कि आप आपने बता दो दिल्ली के स्कूल में ये है वो है ये है। तो कहा आप हमारे कभी यूपी के स्कूल में आओ। जब वो गए ना तो नोएडा बॉर्डर में रोक लिया उन्हें। नोएडा बॉर्डर में क्यों रोक लिया? जब आपने इतनी ताकतवर से कहा था कि हमारे पास ये है वो है तो घुसने क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? नोएडा में रहता हूँ, सेक्टर 15 में। लो और बताओ आप। दीदी ने मोदी जी को उतार दिया वहाँ पे। क्यों ला रहे हो यार दिल्ली? हमारी ममता दी ने। अच्छा, आपने कहा कि पुलिस उनके हाथ में नहीं है प्रॉपर तरीके से, लेकिन वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या वो अपने जैसा, एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि अगर घर का मुखिया कोई रहा, प्रधानमंत्री मुखिया है, उसके बाद अगर जिम्मेवारी आपके बेटे को मिली है तो क्या उनके बेटे का हक नहीं होता है कि अगर उनके घर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो पहले जाए, फिर प्रधानमंत्री के पास जाए या फिर मुखिया के पास जाए? हक बिल्कुल होता है, लेकिन मैम उसने कर तो रखी है ना सारी। तो सिर्फ उन्होंने कहा कि 24 घंटे के लिए दीजिए, तो अपने हाथ में क्यों नहीं, अपने मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया है? केजरीवाल को बता दो, सड़क बनाने के लिए, बिजली बिल फ्री देने के लिए, बस सेवा फ्री करने के लिए और लड़की की सुरक्षा के लिए क्या होगा? बताता हूँ क्यों मैम आपको। अगर आप पढ़ी लिखी हैं एक, तो मैम राज्य सरकार एक होती है, ठीक है, जिसे मतलब एक होती है। और मैम जो अभी अमित शाह कौन सी सरकार है? केंद्रीय सरकार है, गृह मंत्री, उनके हाथ में दिल्ली पुलिस। अब आप कहेंगे कि अभी यही चीज़ अगर यूपी में चले जाए, योगी के हाथ में पुलिस है, लेकिन दिल्ली की क्यों नहीं? क्योंकि दिल्ली कैपिटल है इंडिया का, इसलिए नहीं। ठीक है मैम। तो जब दिल्ली कैपिटल है, तो जब सारा कुछ गृह मंत्री को देखना था, तो फिर केजरीवाल को आने का क्या जरूरत था? मैं एक बार बताता हूँ। अगर आप एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैंने एक स्कूल खोला, मुझे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब आता है, लेकिन क्या मैं सारे बच्चों को देख लूंगा? सारे बच्चों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़ा लूंगा? अगर आपके साथ रखूंगा कि नहीं रखूंगा? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। टीचर रखूंगा कि नहीं रखूंगा? सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग। ठीक है, पहले आंसर। ठीक है, हाँ, टीचर बिल्कुल रखा जाएगा। बस में वो थोड़ी देर पहले ये बोला है कि एमसीडी में इलेक्शन जीतने के साथ ही वो फ्री वाईफाई बंद हो गया। हाँ, मैंने बोला, हाँ मैंने वेट मैं एक और सुन लो भाई आप आगे हो, कैमरे में क्लियर करता हूँ। मैं क्लियर करता हूँ। मैं भाई एक सेकंड मैं क्लियर करता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन, आप मेरा पहले क्वेश्चन सुनो। आप बोल रहे हो कि मैं टीचर दे देता हूँ मैम। नहीं मैं काउंटर दूंगा। नहीं, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो कि इतने भी अच्छे नहीं है वो, बस के अंदर फ्री सिक्योरिटी, इतने भी अच्छे हाँ, बस के अंदर सिक्योरिटी दी जा सकती है। तो वाले हर बस में है बिल्कुल है, हाँ, हर बस में है ना। हाँ। तो क्या उनके पास ये नहीं, जो अगर वो विधानसभा या जो जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ जाके क्या वहाँ सरकार सवाल उठा नहीं सकते? एक बार भी उनका इंटरव्यू। पहले चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो बस के अंदर होते हैं ना, वो पुलिस फोर्स से नहीं होते। सही बात। सिक्योरिटी तो नहीं, वो मार्शल्स है। मैम उनको कोई भी सिक्योरिटी है। थाने में कितने केस पड़े रहते हैं, मारा सिक्योरिटी है, लेकिन पुलिस फोर्स मत बोलिए। पुलिस फोर्स सिक्योरिटी है। आप उसके कभी पढ़ा है? आपने यहाँ पे क्या लिखा है? आपने पढ़ा है? क्या लिखा है? नहीं, आपने पढ़ा है? आराम से वो हाँ, तो फिर कोई भी आपकी कहना सही कोई है। भी लथेड़ देता है मैम। कितने केस पड़े हुए हम अपनी आंख से देखते हैं। एक मिनट सुनिए ना, आप पहले आगे आ जाइए भैया, सुनिए ना। 10 बंदा गुट मेरा आज के बस के अंदर से फोन छीन के ले गए। जो एक बस में जो हुआ था एक लड़की के साथ, उस केस के बाद एक्शन लिया गया। अब बस के अंदर हर बस में एक सिक्योरिटी है पुलिस के लिए, लड़कियों औरतों को सुरक्षा के लिए। एक बात कहना चाहूंगा, है ना भाई, मत कहो तुम, मैं बोलूंगा, मत कहो तुम। तो जब रोड पे लड़कियां निकल रही हैं, एक बच्ची स्कूल जा रही है सुबह 6 बजे 7 बजे स्कूल जा रही है, उसके ऊपर एसिड अटैक हो रहा है। बिल्कुल सही। क्या उसके साथ क्या होना चाहिए था? वहाँ उसके साथ कुछ हुआ? अभी तक कुछ हुआ है या ना? मैं जवाब नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ ना। तो इस बारे में तुमसे पूछा जा रहा है, जो लड़कियों के पास झूठ नहीं बोलूंगा एक होता जा रहा है,
देखो सरकार चाह कि जो भी हो, अगर उनके मैम सबसे भाई बड़ी यही बात है। मैम, सबसे सुनो बड़ी सुनो बात तो ये है। मैं बता एक रहा मिनट हूँ, मेरी सुनो अगर कोई लॉ है, जब भाई ने लॉ बताया कि ये लॉ लगा दिया कि पुलिस को डाल दिया, अब मैं ज़मीनी हकीकत की बात करता हूँ। ये तो हो गया, सरकार तो दे भाई एक सेकंड भाई एक सेकंड, अभी अब मेरी बारी है। अब क्या नाम है, भाई ने बोला कि ऐसा ऐसा करके लॉ निकाल दिया, ऐसे बस में ऐसे डाल दिया सेफ्टी के लिए। अब ज़मीनी हकीकत कोई नेता तो देखने आ नहीं रहा है कि हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, या हमारे आस पड़ोस में कैसा माहौल है, या हम जहाँ रह रहे हैं वह कैसा माहौल है, कौन किसके ऊपर दबदबा कर रखा है, ये तो किसी को नहीं पता है। अब मान के चलिए 10 लोगों का गुट नशे में है, 10 मर्द हैं नशे में है, बस के अंदर एंट्री कर लिए, कुछ बोली बात हो गया, भाई कितना मारते हैं भाई। ऐसे यही कह रहा हूँ, ऐसे कितने केस हैं, ऐसे ही कितने केस है। तो कब तक ऐसे मर्दों का कब तक मतलब लड़कियों पे ही होता रहेगा असर, या फिर लड़कियां इस चीज को क्यों भुगती है? कब तक इसी को मैम इसका क्या मूल विचारधारा क्या है? मेरा सिर्फ एक सवाल है, सिर्फ 1 मिनट भाई। तो ही रहेगा भाई, आप लोगों को क्या लगता है, आसमान ही रहेगा भाई। आप लोगों को क्या लगता है केजरीवाल को हमने क्यों जिताया? बीजेपी वालों ने सिर्फ इसलिए जिताया ताकि केजरीवाल को बीजेपी वालों ने जिताया। हमने सिर्फ इसलिए जिताया ताकि उनके हाथ में कोई पावर्स ना रहे, अपने लोग लिए वो कोई काम ना कर पाए, उन्हें हमने सिर्फ पुतला खड़ा किया, ऐसा इनका कहना है। यही है ना कि केजरीवाल के हाथ में कोई पावर्स नहीं है, पुलिस नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ स्कूल और क्या नाम हॉस्पिटलाइजेशन है, सिर्फ हॉस्पिटल और स्कूल है, यही 2 चीज़ें केजरीवाल के हाथ में। ऐसा ही कह रहे हो ना आप? सबसे बड़ी बात तो ये है मैम, हमारे जो दिल्ली के अंदर हमारे देखो सबसे बड़ी बात तो ये है, कुछ बातें तो देखो यार बताओ यार मैम, तुम जैसे स्कूल में नहीं पढ़ाते हो यार। मैम कुछ काम तो देखो बहुत अच्छे किए हैं, कुछ काम आज भी बुरे किए हैं, और वो बुरे हैं। जैसे मान लो आज हमारी हर गली में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ठीक है, पर सीसीटीवी कैमरे जब देखे जाते हैं जब निर्भया जैसी किसी बेटी का ऊपर कांड हो गया, उसके बाद में 2 दिन के बाद देखे जा रहे हैं हाँ जी सीसीटीवी खंगालो। मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारे दिल्ली में इतने करोड़ों रुपए के सीसीटीवी लगाए हैं, वो इतने लग गए हैं कि हमें गिनती में नहीं आएंगे, इतने सारे कैमरे लगा दिए, वो किसका पैसा, वो हमारी तो है, किसी भी सरकार का पैसा नहीं है, वो हमारा गिन नहीं पाएंगे, इतने कैमरे लग गए, लेकिन उन कैमरों का सही यूज़ नहीं हो रहा। सही बात, ये सबसे बड़ी बात यह है कि उन कैमरों का यूज़ नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात क्या, अभी किसी बहन बेटी के ऊपर एसिड अटैक हो जाए, किसी के ऊपर लड़के छेड़ दें, अभी गली में यहाँ पे सदर में बहुत सारे कांड होते रहते हैं, हम भी सदर से ही हैं, यहाँ पे आए दिन छोटी गलियों में कांड हो जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जब उसका मर्डर हो जाएगा या उसके ऊपर कोई एसिड अटैक फेंक देगा या उसके चाकू से बाहर कर देगा, तब जाके वो 3 दिन के बाद कैमरे देखे जाएंगे, वो भी वो जो अच्छी लेवल पे बंदा होगा उसके देखे जाएंगे। छोटा मोटा जो गरीब है बिहार का या यूपी के लोग आके रह रहे हैं, उनके ऊपर तो आप एसिड भी फेंक दोगे तो उनकी तो मुंह दब जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कैमरे हैं ये ऐसी जगह निगरानी में रहें कि जैसे ये वारदात होने से पहले ही उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठ जाए। अब मान लो कैमरे लगा दिए, देख कौन रहा है, ये बोलते रहो कि उसके केजरीवाल के हाथ में पुलिस नहीं है, मतलब उसके अगर केजरीवाल के हाथ में पुलिस नहीं है, आप अपने से डिसाइड कर ले रहे हो। केजरीवाल को पुतला बनाया हम लोगों ने, हमने बनाया पुतला उसको, हमने सिर्फ इसलिए जिताया ताकि वो कुछ ना कर सके अपने लोगों के लिए। कौन गिरा भाई अपने लोगों के लिए, यही बात है ना। मेरा ये सवाल है सर कि ये जो कैमरे लगे ना, इस पे जो है एक्शन तुरंत होना चाहिए। दिल बड़ा है, पुलिस दे दो। सबसे बड़ी बात ये है, दिल बड़ा है, देखो ये है, दिल बड़ा है। आप ये कह रहे हैं कि मांगो, 1 मिनट, वोट दिया है बीजेपी वालों ने केजरीवाल, ये हम नहीं कह रहे। सुरक्षा आम जनता के लिए सुरक्षा इम्पोर्टेंट है या नहीं है? दिल में बसा रखा है मोदी जी ने। आम खाते हैं वो, सुबह उठते कैसे हैं। जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब चाहिए मुझे कि अगर दिल्ली में सुरक्षित नहीं है लड़कियां, राजधानी में सुरक्षित नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं लड़कियां? क्योंकि जब 2 सरकारें हैं होने के बावजूद भी ऐसे घटना हो रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर मैम, लॉ एंड ऑर्डर
दोनों सरकार को मिलके करना लॉ एंड पड़ेगा। ऑर्डर बोल के ना हाँ। ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार नहीं भाई नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इतना हार्ड होता है ना भाई, अगर उस पे देश चले ना, संविधान का तो कोई इज्जत ही नहीं रखा है। यही लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर में तो सजा तो है। वही तो मैम कह रहा हूँ मैम, वही तो कह रहा हूँ मैं। पर्दा डाल के अपने राइट्स को मार रहे हो आप और कुछ नहीं कर रहे हो। लड़कियों के ऊपर कुछ हो रहा है।